तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। आज क्यों हो गई इस शेयर में गिरावट और एनालिस्ट ने इस शेयर के ऊपर टारगेट दिया है उसको भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज इस शेयर में लगभग 1.12% की गिरावट देखने के लिए मिली। 152.49 पे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। 12 बजे के आसपास जो है ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, तो अभी जो है 12 बजे के आसपास, 12:08 के आसपास 152.49 रुपीज़ पे जो है शेयर ट्रेड कर रहा है और 1.12% डाउन है। एक बड़ी और अच्छी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है, आनंद राठी की तरफ से यहाँ पे कुछ टारगेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने 2 से 3 शेयर के ऊपर यहाँ पे बात की है। सुज़लॉन एनर्जी और टाटा स्टील के ऊपर उन्होंने बाय रेटिंग दी है। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस स्टॉक में उन्होंने एक अवॉइड की रेटिंग, यानी सेल की आप कह सकते हो। तो एक एनालिस्ट फ्रॉम टाटा स्टील सेड दैट टाटा स्टील एक्सपीरियंस्ड वायलेशन ऑफ a key bearish trend line on the chart indicating a potential reversal in momentum from its previous downtrend। ठीक है, तो टाटा स्टील हो गया और अलग अलग शेयर्स के बारे में उन्होंने कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए हैं और कुछ टाटा स्टील और सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर बाय रेटिंग, उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे एक अवॉइड की रेटिंग यहाँ पे दी है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अब टाटा स्टील के ऊपर उन्होंने क्या कहा है। तो टाटा स्टील के ऊपर बाय रेटिंग के साथ 165 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। उसके साथ जो स्टॉप लॉस डिसाइड हुआ है वो 147.5 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो टाटा स्टील ने एक्सपीरियंस किया एक एकदम वायलेशन देखने के लिए मिला है कि बेरिश ट्रेड लाइन में डेली चार्ट फ्रेम में, जो एक इंडिकेशन दे रहा है हमें कि एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है मोमेंटम में फ्रॉम इट्स प्रीवियस डाउन ट्रेंड। अब ये भी प्रूव हो रहा है आज के दिन के में कि क्या ये सच्ची में एक रिवर्सल है या फिर नहीं, उसके बारे में टेक्निकल चार्ट्स में बात करेंगे आगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिफोर द violation occurred, it had found solid support along the high-lows band of the 200 DEMA, a crucial indicator, a strong support level additionally on the daily chart। एक बुलिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ RSI में। ठीक है, मतलब RSI का चार्ट और नॉर्मल चार्ट अलग होते, तो RSI में एक बुलिश पैटर्न भी देखने के लिए मिला, बुलिश डाइवर्जन भी देखने के लिए मिला, जो अभी तक इस शेयर प्राइस में नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जो एक इंडिकेशन भी दे रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे टाटा स्टील में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो, 2-3 दिनों के लिए क्यों ना हो, एक पॉजिटिव सेशन आ सकता है। और अगर ऐसा होता है और अच्छे लेवल्स पर अगर ये शेयर पहुंचता है तो उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा चांस बन सकता है रिवर्सल के लिए। वेयर इट ट्रेंडेड हायर इवन एज द स्टॉक प्राइस रिमेंड लो। मतलब देखा, जैसे मैंने कहा कि शेयर के प्राइस में चेंजेस नहीं हुए, पर RSI इंडेक्स जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उसमें एक तेज़ी देखने के लिए मिली। तो जब उसमें तेज़ी देखने के लिए मिलती है तो शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी मूवमेंट जो है देखने के लिए मिलती है। जो नहीं हुई, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव सेशंस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे ये हो सकती है। और बाकी आप जो है नीचे पढ़ सकते हो, ठीक है, बेसिकली। और टेक्निकल फैक्टर्स जो है कलेक्टिवली सजेस्ट दैट टाटा स्टील इज अ पोस्ट फॉर अ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रैली। टाटा स्टील में जो है एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है और जो सिग्नल दे रही है एक लॉन्ग पोजीशन के लिए, जिसका रिकमेंडेड प्राइस रेंज जो है वो 152 से 155 है, जिसमें अपसाइड टारगेट जो है वो 165 रुपीज़ का यहाँ पे मतलब दिया गया है। और मैनेज को रिस्क करने के लिए आपको जो स्टॉप लॉस है, एक एडवाइजेबल स्टॉप लॉस है, वो 147.5 रुपीज़ पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी आपका स्टॉप लॉस कितना है 147.5 का, आपका टारगेट कितना है 165 का। आपके क्या बाइंग रेंज होनी चाहिए 150 से लेकर 155, 152 से 155 है, पर आप देख सकते हो कि आपको किस रेंज में ख़रीदना है। तो 155 से पहले यहाँ पे ख़रीदने का आप सोच यहाँ पे सकते हो टाटा स्टील लिमिटेड में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा अगर हम समझें तो देखिए बहुत ही जो गिरावट है 50 डे मूविंग एवरेज के एक बहुत तेज़ी से गिरावट देखने के लिए मिली। शेयर प्राइस को भी अगर हम डिस्कस करें तो अगस्त के स्टार्टिंग के 3 दिन में ही आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई। उसके बाद इस शेयर में रिकवरी ही देखने के लिए नहीं मिली है। बेसिकली 154 155 के लेवल पे ही बार बार रजिस्ट हो रहा है ये शेयर और गिरावट जो है देखने के लिए मिल रही है। मतलब 155 पे रजिस्ट लेता है, नीचे जाता है, सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर वापस से आके 155 पे रजिस्ट करके वही मतलब सिनेरियो चल रहा है। और ये जो बीच में कुछ एवरेजेस है जो एक अच्छा सपोर्ट भी टाटा स्टील को दे रहा है, तो वही बहुत छोटी फ्रेम बन रही है। हम इसे एक नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल टाटा स्टील के ऊपर 165 का टारगेट यहाँ पे दिया गया, अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे पिवट के नज़रिए से देखें तो 167.02 रुपीज़ तक जो है एक रेजिस्टेंस है, तो आप मतलब यहाँ पे भी एक अपना टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इस शेयर में तेज़ी आती है तो 167 पहला टारगेट होगा और 181.29 जो है वो एक दूसरा टारगेट आपके लिए हो सकता है। पर इससे पहले दो बड़े हर्डल्स, पहला 155 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी और उसके तुरंत बाद 50 डे मूविंग एवरेज है जो पिछले काफ़ी टाइम से शेयर ने टच नहीं किया है, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। अगर बहुत बार, ठीक है, जैसे कि समझो अभी कोई तुरंत एग्जांपल याद नहीं आ रहा, पर इतना समझ लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज या फिर कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में हो, जितनी ज़्यादा बार वो वहाँ पे टच होगा, जितनी ज़्यादा बार वो सपोर्ट लेगा उतना ही वो वीक होगा, जितनी बार वो रेजिस्ट करेगा उतना ही वो वीक होगा। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रेजिस्टेंस है जो पिछले मतलब 40-50 साल से उस शेयर को रोक के बैठा, ऐसा नहीं होता। जितनी बार अभी समझिए अभी यहीं पे उदाहरण लीजिए 155 का है, 155 पे ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रेजिस्ट लेगा, उसके बाद ये वीक होगा, रेजिस्टेंस वीक होगा और फिर लोगों को भी पता चल जाएगा यार बहुत बार इस शेयर ने इस पे रेजिस्ट लिया है, अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ पे तेजी आ सकती है। जनरली वैसा ही देखने के लिए मिलता है। आप ये भी देख सकते हो अप्रैल मई जून के टाइम पे ये कंटिन्यूसली 160 पे सपोर्ट ले रहा था और लगभग अगर देखा जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 167 168 के आसपास था। और देखा जाए तो सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद लोगों को लगा कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा, पर 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट, मतलब वो ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट और 50 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ था, तो वहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया और तेजी जो है वो दिखाई और ब्रेकआउट जो है वो देखने के लिए मिला। यानी जितनी ज़्यादा बार आप सपोर्ट लोगे वो वीक यहाँ पे होता है। यहाँ वैसे सीनेरियो गलत हो गया थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली सपोर्ट जो है वो टूटा ही नहीं, कभी एक अच्छा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। पर बेसिकली मैं वो एक उदाहरण दे रहा था आपको इसी स्क्रीन पे कि आप देख सकते हो अप्रैल में सपोर्ट लिया, मिड में सपोर्ट लिया, मई में सपोर्ट लिया, मई मिड में सपोर्ट लिया, जून में भी सपोर्ट लिया, तो उसके बाद जो वापस से सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद अगर आप देखो तो आने वाले अभी अगस्त के मंथ में देखा जाए तो अगस्त के मंथ में जो है 160 पे रुक सकता था, जो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था अप्रैल में जून के महीने में, वो यहाँ पे सितंबर और अगस्त में भी एक अच्छा सपोर्ट दे सकता था, पर नहीं दे पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बार जब कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेता है किसी पॉइंट पे तो वो वीक हो जाता है और ब्रेकआउट होता है। बेसिकली सपोर्ट, जैसे कि हमने टारगेट्स की बात की, सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर इस शेयर में गिरावट होती है आने वाले वक्त में तो सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 140 से लेकर 145 के रेंज में आपको एक सपोर्ट अच्छा मिल सकता है। और जैसे कि एनालिस्ट ने कहा कि 147.50 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आप उसे भी एक अच्छा सपोर्ट समझ सकते हैं। फिर देखिए मैं कहूँगा कि 147, हाँ ठीक है चलिए 147.50 अभी एक्चुअली ना लेवल्स पे अभी नहीं है, पिवट पॉइंट जो है वो थोड़ा नीचे है, तो इस वजह से 147.50 पे हम एक क्रूशियल सपोर्ट समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसी लेवल पे देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे। जिन लोगों के लिए ये पहली बार ऐसा टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस था उनको तो शायद अच्छा लगा होगा, पर जो कंटिन्यूसली इसमें रहते हैं उनको लगा यार क्या यार एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो नए होते हैं स्टॉक मार्केट, जो हमारा न्यू मतलब बेसिकली व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी काफ़ी लोगों को मतलब रहता है बेसिक्स के बारे में बात करें, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें, तो बेसिकली थोड़ा जो है अब थोड़ा एजुकेशनल पर्पज से भी थोड़ा यहाँ पे चीज़ें जो है मैं वीडियोज़ में ऐड कर रहा हूँ, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। टाटा स्टील के बारे में हमने बात की, एनालिस्ट ने क्या टारगेट दिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सबकी
बात कर लिया है यहाँ पे, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लिया। अगर कोई न्यूज़ आती है आने वाले वक्त में तो वो भी शेयर करूँगा। तो टाटा स्टील क्या शेयर अगर आपके पास है और आपको अपडेटेड रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।